हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के बारे में। इसमें मुख्य घोषणाएं क्या क्या हुई थी और कौन कौन इसमें जो है कंपनी या फिर कौन कौन से देश इसमें भाग लिए थे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी हाल ही में 10 जनवरी 2024 को गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पर। और ये जो है वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण का आयोजन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ये जो अभी 2024 में जो हुआ है ये 10वां संस्करण था। इसका जो है इस समिट का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 10 जनवरी 2024 को। ये 2 दिन तक समिट चला गुजरात के गांधीनगर में। इस ग्लोबल समिट में 14 देश भाग लिए थे और 16 बड़े बड़े संगठन इसमें भाग लिए थे। और मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जयद इस समिट के मुख्य अतिथि भी थे। और इस 10वें संस्करण का जो थीम था गेटवे टू द फ्यूचर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। गेटवे टू द फ्यूचर थीम पर यह आधारित था ये समिट। इस समिट में जो मुख्य बात हुई है या फिर कह सकते मुख्य घोषणाएं हुई है, तो सबसे पहला कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी के द्वारा ये घोषणा किया गया कि हजीरा में भारत का पहला कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करने का यहाँ पर घोषणा किया गया है। दूसरा है अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कच्छ के एक जगह है जहाँ पर जिसका नाम है खाबड़ा में 30 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की है। और अडानी ग्रुप की ग्रीन सप्लाई चेन के अंतर्गत सौर पैनल, विंड टर्बाइंस, कॉपर और सीमेंट प्रोजेक्ट को भी जो है प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की गई है यहाँ पर। फिर आगे है टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की योजना की घोषणा की है। लक्ष्मी मित्तल की कंपनी के द्वारा हजीरा में 24 मिलियन टन स्टील उत्पादन करने की साइट शुरू करने की भी घोषणा की है। सुजुकी कंपनी गुजरात में 25,000 करोड़ रुपये की एक निवेश से प्लांट स्थापित करेगी। और वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत जो है 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो ये जो अभी 2024 में हुआ है ये 10वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। आई होप कि ये समझ में आया होगा आप लोगों को। थैंक यू।